आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अध्यापक डॉक्टर एम.जी. शिंदे, मानव संसाधन विकास केंद्र, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, इनकी तरफ से 11 जनवरी से 25 जनवरी तक चलने वाला स्त्री शक्ति और स्त्री सक्षमीकरण इस रिफ्रेशर कोर्स में शामिल सभी पार्टिसिपेंट्स और आप सबका स्वागत करता हूँ। इस माध्यम से मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो उन माताओं को, उन भगिनों को नमन करता हूँ जिन्होंने अभी जो लॉकडाउन खुला हुआ है, वो लॉकडाउन के संबंध में बहुत अच्छा काम किया है। जो नर्सेस थी, जो लेडी डॉक्टर्स थे, उन्होंने 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभाई है और उनकी वजह से पुलिस कर्मचारी थे, होमगार्ड्स थी, आरोग्य सेविका थी, इतना ही नहीं, गली गली में काम करने वाली जो हमारी आशा वर्कर बहना थी, उन्होंने भी अपना बहुत योगदान इस कोविड-19 में दिया है और उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी इसका एक भाग रह चुका हूँ। मैं भी कोविड वॉरियर का काम करके अभी ज्वाइन हुआ हूँ कॉलेज में, और इसी माध्यम से मैं मेरी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न आता है, स्त्रियों के बारे में जब भी विचार आता है, स्त्रियों के बारे में जब भी वल्गर कमेंट्स सुनता हूँ तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हर एक को जन्म देने वाली आखिर एक अपनी माँ जो है वो भी एक स्त्री है। और अगर हम किसी औरत का, किसी स्त्री के बारे में ऐसी वल्गर कमेंट्स करते हैं तो अपने आप वो अपनी माता का, अपनी भगिनी का ही अपमान होता है। और इस पेंडेमिक ने, इस लॉकडाउन ने हमें एक अच्छी बात सिखाई है कि अगर आप दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरों को आदर नहीं देंगे, तो दूसरों के आदर के आप पात्र भी नहीं बन सकते और आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि दूसरों ने हमें आदर देना चाहिए। हम लोग आदर के पात्र जब भी रहेंगे जब हम दूसरों को आदर करेंगे, और हमारी तो ये प्राथमिकता है कि हम सबसे पहले अपने कुटुंब में, अपने फैमिली में जो भी स्त्रियां हैं, माता है, भगिनी है, उनका आदर करो। उनका आदर किया तो अपने आप हम बाहर के लोगों का भी आदर कर सकते हैं। इस पेंडेमिक में जो काम किया है हमारे भगिनी और लेडी डॉक्टरों ने, परिचारकों ने, पुलिस कर्मचारियों ने, वैसा ही काम कुछ साल पहले हमारी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने भी किया था। और जब पूना में प्लेग के साथ आई थी, वो प्लेग के साथ में सावित्रीबाई फुले ने बिल्कुल अपनी चिंता न करते हुए, अपने कुटुंब की चिंता न करते हुए
जिनको जिनको सहायता करने की है उनको उनको सहायता करने का काम किया। और ये काम उन्होंने अकेले ने नहीं, बल्कि उनके साथ जो महिलाएं थी उन्होंने भी बड़ी नेकी से किया। और दुख की बात यह है कि वो काम करते करते सावित्रीबाई का देहांत भी उसी प्लेग से हुआ। तो हमें ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि जो समाज के लिए जो महिलाएं अपना घरदार, अपनी फैमिली, अपना कुटुंब, अपना सब कुछ त्याग करके रास्तों पे उभर आती है, उनका सम्मान हमें करना चाहिए। आज 12 जनवरी है और आज राष्ट्र निर्माता शिवाजी की माताजी जिजाऊ का जन्मदिन है। तो मैं इस दिन का मौका उठाते हुए उनको भी नमन करता हूँ और आपके सामने पेश आता हूँ। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पढ़ाई करने के लिए विदेश में गए, पढ़ाई करने के बाद भी सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उनके कुटुंब पर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दे सके हो। लेकिन माता रमाई ने कभी भी शिकायत नहीं की कि बाबा साहब घर में नहीं रहते, घर का ख्याल नहीं रखते। उन्होंने जितना हो सके उतना सब कुछ देने का प्रयास किया और बाबा साहब को सभी वक्त सभी कामों में अपना सहकार्य दिया। ज्योतिराव फुले ने जो कार्य किया है, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कार्य किया है, ये कार्य इतना महान है कि उसकी तुलना हम या पैसों से नहीं कर सकते या किसी महंगी चीज से नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के बारे में सोचा, गरीब लोगों के बारे में सोचा, जो सालों साल शिक्षा से वंचित थी उसके बारे में सोचा और स्त्रियों को या महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। महात्मा फुले जी ने तो अपने घर से ही शुरुआत की। हालांकि उनको बहुत विरोध हुआ। पूना में जो उच्च वर्गीय लोग थे उनसे विरोध हुआ। उनके घर से पिताजी ने उनको घर से बाहर कर दिया, फिर भी महात्मा फुले नहीं डरे। उनको मालूम था अगर मैंने मेरी पत्नी को शिक्षित किया तो मेरी पत्नी और 2-4 महिलाओं को शिक्षित करेगी, वो 2-4 महिलाएं अन्य स्त्रियों को शिक्षित करेगी और धीरे धीरे से स्त्रियां शिक्षित होके उन पे जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में सजग होंगी। ये क्यों किया उन्होंने? स्त्रियों को ही शिक्षित क्यों करने का काम क्यों किया? क्योंकि उनको मालूम था घर में अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो अपने आप वो स्त्री घर के जो भी मेंबर है, जो भी सदस्य है, उनको अच्छी तालीम दे सकती है। इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने सावित्री को लेकर ये स्त्री शिक्षण का काम किया, शुरुआत की। और मैं गर्व से कहता हूँ भारतवर्ष में पहली शिक्षिका होने का मान क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी को जाता है। और इसी कारण क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का जो जन्मदिन है 3 जनवरी, उस दिन का महत्व हम शिक्षण दिन, इस विशेष दिन से
उनको हम मान देते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मान करते हैं उनका। वैसा ही काम रमाबाई ने किया अम्बेडकर जी के बारे में। उन्होंने बाबा साहब को कभी भी आगे जाने से नहीं रोका। उन्होंने जो भी मन में ठान लिया था वो करने में उन्होंने पूरा योगदान दिया है। वैसा ही काम बहुत महिलाएं अभी भी कर रही है। वो जो शिक्षित नहीं है, जो गरीब है, देहातों में रहती है, उनको आगे लाने के लिए कुछ एनजीओज है, कुछ महिलाएं की अलग अलग संस्थाएं है। वे सब महिलाएं इस माध्यम से सब भगिनी को या महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं और आधुनिक युग में जब बहुत सारी उपलब्धियां उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिला भगिनी को शिक्षित करने का काम या उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार निवारण का काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे लिए और समाज के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा रहे, शिक्षित रहे और साफ सुथरा रहे, तो हमको ये करना है कि सबसे पहले हमें हमारे घर में, हमारे आजू बाजू में, हमारे पड़ोस में जो भी महिलाएं, जो भी गर्ल्स रहती है, उनको सम्मान देना है, उनको अच्छी तालीम देनी है और उनके साथ अच्छा बर्ताव करके एक आदर्श उदाहरण समाज के सामने रखना है, जिससे महिलाओं पर होने वाले अन्याय अत्याचार कम होंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब तक हम पुराने रूढ़ी परंपरा, पुरानी संस्कृति में जो भी गलत बताया है महिलाओं के बारे में, उनका धिक्कार नहीं करेंगे, तब तक हम सशक्त भारत नहीं बना सकते। महिलाओं के बारे में कहा जाता है, मराठी में एक कहावत है, शिकलेली आई घरादाराला पुढे नेई। और यही कहावत ध्यान में रखकर हमारे जो भी समाज सुधारक थे, उन्होंने सबसे पहले अपने घर से शुरुआत की और फिर वो समाज में आके समाज सुधारना के बारे में कार्य करने में जुटे रहे। और उन्हीं की कारण से अब हम इस आधुनिक युग में एक अच्छा सा जीवन बिता रहे हैं, अच्छी सी शिक्षा पा रहे हैं, अच्छी तालीम पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस युग में लॉकडाउन खुला होने के बाद हमें जो नई जिंदगी मिली है, इसका मौका उठाते हुए, इसका फायदा उठाते हुए हम हमारे महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे और एक आदर्श उदाहरण समाज के सामने रखेंगे। मानव संसाधन केंद्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद, इन्होंने मुझे आपके सामने मेरे विचार व्यक्त करने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।